I have 3 questions today for Israeli people. Through this press conference, I want to speak to them directly. What kind of people are your soldiers who would allow a 14-year-old child to bleed to death over a 45-minute period? What kind of people are your military leaders that would inculcate a culture that soldiers feel free to do this, acting with total impunity? What kind of people are your leaders when they give orders, they make statements that encourage this kind of conduct, not merely permit it, but encourage it? पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है और क्यों करती है वो आज हम आपको बताएंगे। ये बात तो क्लियर है कि इजराइल जानबूझकर बच्चों को मारता है और जिस तरीके से करता है, जिस बर्बरता से करता है, वो एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है। एंड वो बाहर आई है इस यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट में। वो डिटेल में बताते हैं प्रूफ के साथ, पूरे एविडेंसेस के साथ कि कैसे इजराइल चुन चुन कर बच्चों को मारता है। देखो, हम जानते हैं इस वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है, हम जानते हैं आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाओगे, पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाना जरूरी है, अगर और किसी के लिए नहीं तो हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं देख सकते कि भाई एक ऐसी टाइप की रिपोर्ट आई है और उसको डिटेल में कोई भी ना कवर करे। एंड एक एक इंस्टेंस जब हम आपको बताएंगे ना जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप ऑलरेडी इजराइल से नफरत करते हो तो आपको और वजह मिल जाएगी उनसे नफरत करने के लिए, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उनके मुंह पे फेंक के मारना ये वीडियो या ये रिपोर्ट कि देखो तुम किस चीज को, किस बर्बरता को सपोर्ट करते हो। देखो, सबसे पहले तो ये बता दें कि इनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स हैं, ये लोग ये आके खुद ही बोलते हैं कि हाँ, हमको तो ना बच्चों को मारना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, वहां पे कनेसेट होता है, वहां पे जो डेप्यूटी स्पीकर है, ठीक है, वो क्या कहता है, गाजा को खत्म कर दो, हमें किसी चीज से और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी उतनी ज्यादा। वो ये कहता है कि सब बच्चों को मारो क्योंकि सब टेररिस्ट हैं, एंड ऐसा मारो कि पुनर्जन्म भी ना हो पाए उन लोग का। ये रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने गाजा के अंदर 20,000 बच्चों को मारा है एंड 44,000 तो ऐसे इंजर हुए कि शायद फिर से अपने अच्छे से लाइफ भी ना जी पाए। ये एक इंस्टेंस देखो, 2 भाई 10 साल 9 साल के बच्चे, ठीक है, इनके जो फादर हैं वो व्हील चेयर बाउंड है, ठीक है, वो चल नहीं सकते। तो ये लोग गए कुछ लकड़ी इकट्ठे करने क्योंकि ठंड हो रही होगी। इजरायलीज ने देखा कि ये लोग हैं, उनको बोल दिया कि ये लोग सस्पेक्ट्स हैं एंड इन 9-10 साल के बच्चों को मार दिया। और जो इजरायली फोर्सेस थे ना, ये सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे थे और ये क्लियरली देख सकते थे कि भाई ये तो बेचारे बच्चे हैं, कोई थ्रेट नहीं पोज करते ये लोग। यहाँ पे देखो, एक घर था जिसके अंदर 30 फैमिली मेंबर थे, उसके अंदर जाके इजरायली सोल्जर्स ने हैंड ग्रेनेड ही फेंक दिए और फिर उसके बाद उस घर के अंदर घुसकर जितने भी फैमिली मेंबर्स थे ना, उनके ऊपर शूट करने लगे। 8 फैमिली मेंबर्स मारे गए। फिर उसके बाद बोल दिया उनको कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ, ये आसपास जो स्कूल है वहां पे जाके इवैक्यूएट कर लो। एंड ये तो इजरायलीज का रूटीन है, ठीक है, कि वहां पर किसी भी टाइप की मेडिकल असिस्टेंस नहीं पहुंचने देंगे। मतलब जो डॉक्टर्स हैं वहां पे कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को, मतलब इनफैक्ट पूरी लेग उनकी कट ऑफ करनी पड़ती है विदाउट एनेस्थीसिया, एंड कोई ऑपरेशन थिएटर भी नहीं होता, फ्लैश लाइट्स में ये सब काम करना पड़ता है। हिंद रजाब का तो केस हम जानते ही हैं, वो मूवी जरूर देखना आप लोग, उसमें ये बात क्लियर हो चुकी है जो यहाँ पे इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि इजरायलीज जानते थे वो बच्ची वहां पे है, वो रो रही है, उसको टैंक से सराउंड किया उन्होंने एंड पूरा गेम खेला उन्होंने वहां पे, पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट के साथ गेम खेला, कहने लगे कि हाँ हम आपको परमिशन देंगे, परमिशन देंगे, परमिशन देंगे, ऐसे करके उस बेचारी बच्ची को इतना ज्यादा टॉर्चर किया। उसके बाद जब फाइनली परमिशन मिल जाती है एंड एम्बुलेंस से लोग उसको लेने जा रहे होते हैं, मेडिकल वर्कर्स, ठीक है, हिंद रजाब को, तो जब वो एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो एम्बुलेंस को खत्म कर देते हैं, उसमें जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स होते हैं उनको भी खत्म कर देते हैं एंड हिंद रजाब एक 6 साल की बच्ची उसको भी खत्म कर देते हैं। तो ये तो इजरायलीज का स्टैंडर्ड है, ठीक है, बताते हैं कि हाँ एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, बट वो प्रोसीजर कुछ नहीं होता, वो बस आपको वेटिंग गेम खिला रहे हैं। अगर आप प्रोसीजर तोड़ दोगे तो फिर आपके जो एम्बुलेंस है, जितने भी लोग जा रहे हैं, उनको तो वो वैसे ही मार देंगे, और आप प्रोसीजर फॉलो कर भी लोगे, पूरे इतने घंटे जितने भी लगते हैं प्रोसीजर फॉलो कर भी लोगे तो भी मार देंगे वो। ये वाला इंस्टेंस तो बाप रे बाप, एक पूरी फैमिली है, उनको इवैक्यूएट करने के लिए वहां से बोल दिया जाता है, ठीक है, वो बिल्डिंग से एक 15 साल का बच्चा निकलता है, एक व्हाइट फ्लैग लेके निकलता है कि भाई मैं बच्चा हूं, मेरे पास कोई भी आर्म्स नहीं है, हमको तो इवैक्यूएट करने को बोला है, इसलिए हम निकलना चाहते हैं। उसके ऊपर इजरायली फोर्सेस फायर कर देते हैं। फिर उसका भाई जाता है देखने के क्या हो गया,
तो उसको भी शूट कर देते हैं, उसकी छाती पे शूट कर देते हैं। फिर उनकी माँ को लगता है अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चों को, वो जाती है अपने बच्चों को देखने जाती है, उसके ऊपर भी शूटिंग चालू कर देते हैं ये, उसके भी लेफ्ट हैंड पर भी गोली लग जाती है। फिर उसके बाद उनके बच्चों के जो पिताजी होते हैं वो जाते हैं एंड किसी तरह खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो बॉडीज अपने बच्चों की, ठीक है, पर उनके ऊपर भी इजरायलीज फायर करते हैं। इस इंसिडेंट में ये सामने आता है कि जो इजरायली सोल्जर्स थे वो एक स्नाइपर राइफल यूज कर रहे होते हैं एंड वो सिर्फ 200 मीटर दूर होते हैं एंड ये जो स्नाइपर राइफल है ना, इसकी रेंज है 1200 मीटर। तो मतलब उनको क्लियरली आसानी से दिख रहा था कि ये निहत्थे बच्चे हैं, वो तो जानबूझकर उनको मारना ही चाहते थे। ये एक 10 दिन का बच्चा, उसकी माँ उसे फीड करा रही होती है, एक क्वाडकॉप्टर आता है और फिर उस बच्चे को 10 दिन के बच्चे को शूट करता है। आप ये सोचो, ये जो इंसिडेंट है उसमें माँ को नहीं शूट कर रहे, जानबूझकर बच्चों को शूट कर रहे हैं, जानबूझकर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। एंड ऐसा एक और इंस्टेंस आता है जब 4 साल की बच्ची खान यूनिस डिस्प्लेसमेंट कैंप में होती है और इस 4 साल की बच्ची को सर पर एक बुलेट से टारगेट किया जाता है। उसकी फैमिली में किसी भी और को नहीं टारगेट किया जाता, बट उस बच्ची को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। अब आप सोचोगे क्यों? तो भाई देखो, आप और हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोच भी नहीं सकता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वन कुड ओनली इमेजिन कि भाई ये लोग चाहते हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टॉर्चर हो वो कर सके। एक पेरेंट के लिए, एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर क्या होगा? उनके आंखों के सामने उनके बच्चे को अगर कोई मार दे, जान से मार दे, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई भी टॉर्चर होगा। एंड इजरायलीज इतने ज्यादा सैडिस्ट हैं कि वो इन लोगों को इसी तरीके से टॉर्चर करना चाहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टॉर्चर। मैं आपको ये भी बता दूं, ये वीडियो बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है, मैं 1 हफ्ते से टाल रहा हूं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करना, बट मुझे लगा नहीं, ये जरूरी है, ये चीज सबके सामने आनी चाहिए। एंड मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कि मैं आके इसकी एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर सकूं। वहीं पे कहीं 16 साल की बच्चियों को मार दिया जाता है। एंड कब? वो जा रहे थे, तैयार हो रहे थे एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। एंड इसमें देखो सोफिस्टिकेशन देखो आप इजरायलीज का, कि वो कितना दिमाग लगाते हैं इसी चीज में। वो 2-3 तरीके यूज करते हैं टारगेट करने के लिए बच्चों को, खास तौर पे, ठीक है। एयर स्ट्राइक्स, ऊपर से बेसिकली एयरक्राफ्ट से बम बरसाना। अब देखो गाजा में कोई मिलिट्री वगैरह तो है नहीं, जो हमास है वो भी एक मिलिशिया है, तो एयर डिफेंस वगैरह तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आसानी से उनके एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं एंड बम बरसाते रहते हैं। एंड ये ऐसे सैडिस्ट हैं, जब 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में जब वॉर चल रहा था एंड सीज फायर हुआ था, तब इजरायली एयरक्राफ्ट जा रहे थे ईरान के ऊपर बम बरसाने, ठीक है। तो वो लोडेड थे वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। उन्होंने कहा अरे भाई इसको अनलोड वगैरह क्या करेंगे, जाओ गाजा में ये जो बम है वो गिराओ। एंड यहाँ पे एक आध नेता की बात नहीं हो रही, ठीक है। इनके पूरे नेतागण, सारे इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो बेन गवीर हो, स्मोत्रिच हो, और भी इनके कनेसेट के पार्ट हो, इनके पार्लियामेंट के पार्ट हो, वो सब लोग, ठीक है। इनके जो रैबाइज हैं, जो बेसिकली रिलीजियस गुरुज हो गए, बाबा लोग हो गए, वो लोग भी इंक्लूडेड। एंड विदाउट एनी डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है इस चीज को बोलने में कि इजराइल में हर एक इंसान, ऑलमोस्ट हर एक इंसान, 99% ऑफ द लोग भी ये सोचते हैं कि वहां पे हर एक बच्चा पैदा होते ही टेररिस्ट बन जाता है। ये सोसाइटी इस कदर ब्रेन वॉश्ड है। एंड मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इतने सारे इंटरव्यूज हैं जहां पे दिख जाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ, हर बच्चा भी टेररिस्ट है। एंड वर्स्ट पार्ट ये है कि लोग खुद आके बताते हैं कि हाँ, हमने इतने बच्चों को मारा, खुश होते हैं उस चीज के बारे में। एंड इजरायली सोल्जर्स खुद एडमिट कर चुके हैं, भाई ये रिटर्न है, हारेट्स जो कि एक इजरायली न्यूज़पेपर है, वो खुद ही इतनी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड कर चुका है इजरायली सोल्जर्स की, जहां वो बताते हैं कि हमारे बीच में ना एक इंटरनल कंपटीशन होता था कि कौन कितने ज्यादा बच्चों को मार सकता है, कौन कितने ज्यादा सिविलियंस को मार सकता है। इतनी सिक सोसाइटी है यार ये दिमाग में। इसीलिए जब मैं कहता हूं, मैं बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स चूज करके कहता हूं कि ये सोसाइटी हमारे सोसाइटी में जीने लायक नहीं है। ये लोग पागल हैं, एक नंबर के पागल। यहाँ पे एक इजरायली सोल्जर खुद ही बता रहा है कि उसने एक निहत्ते 16 साल के बच्चे को गोली से मारा और उसका जो बटालियन कमांडर था उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया इस बात के ऊपर। आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक सब, चाहे वो नेता हो, चाहे आपके आर्मी के खुद के ऑफिसर्स हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, बधाई देते हैं कि आपने बच्चों को मारा। एंड भाई इनका टारगेट रहता है कि आज इतने लोगों को तो मारना ही है। एंड रोज के रोज
कुछ ना कुछ बच्चों की बलि चढ़ानी है। यहाँ पे ये देखो, एक और टेस्टिमनी में एक इजरायली सोल्जर बता रहा है कि वो रोज के रोज 50 से 60 बुलेट उसको खर्चनी ही होती थी। एंड इतना तो वो बता रहा है, असली में क्या करता होगा हमें नहीं पता। एंड इन लोग को लगता है कि भाई कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है। इन लोग को पहले तो ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुमको ऐसा करना है, फिर इनको ये भी बताया जाता है कि कुछ नहीं होगा भाई, इंटरनेशनल लॉ वगैरह कुछ नहीं है, तुम इजरायली हो, तुम सबसे सुपीरियर हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब नेक्स्ट इंसिडेंट्स तो आप ये जो यूनाइटेड नेशंस में लॉयर हैं, ठीक है, क्रिस सेडोटी, उन्हीं के मुंह से सुनो, आप मुझसे नहीं बताया जा रहा। The child whose death struck me most on the West Bank was in a different situation. He was directly killed. He was in the refugee camp of Al-Farah in the town of Tubas, a 14-year-old boy. He was shot by an Israeli military patrol as he was leaving his house. The patrol had been in the area, but at the time there had been no fighting taking place. He was shot, badly injured, and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking over a period of 45 minutes while this 14-year-old boy bled to death. Early in the period, he was able to move a little. He pushed his cap out to indicate that he was still alive and needed attention. A soldier kicked the cap back at him. On another occasion, he was crying out, and again the response was kicking towards him. Later in the period, a soldier came up and dropped a stone next to him, trying to frame this innocent child as a stone thrower, when there is no evidence whatsoever that the child was doing anything more than going out to play. His mother was watching from the house that he'd just left. And as the child sought to leave the house, as the mother sought to leave the house to go to the child to rescue him or attend to him, she was shot at by the Israeli military patrol. There was a Palestinian Red Cross ambulance nearby. And whenever the ambulance tried to approach the scene of the child lying there, a laser-targeted weapon was aimed at the driver of the ambulance so that the laser was hitting the driver in the middle of the head. And the driver, of course, withdrew in fear of being shot. For 45 minutes, this child bled to death while surrounded by Israeli soldiers who not only showed no concern for him whatsoever, not only did nothing themselves to assist the child, but actively prevented the child's mother from reaching him and the ambulance from assisting him. After the child died, the soldiers took his body away, and the body has still not been returned to the family for burial. An Israeli military force holding a child's body as hostage. मतलब आप देखो किस टाइप की बर्बरता है इनकी, कि बच्चे को मार भी दिया, उसके सामने आसपास खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, वो जानते हैं कि ये जिंदा है, एम्बुलेंस भी नहीं आने दे रहे। एंड अगेन जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टॉर्चर होता है वो ये कर रहे हैं माँ बाप के साथ। उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, वो देख रही है कि उसके बच्चे को गोली मार दी, ठीक है, सर ब्लीड कर रहा है, वो उसको बचा सकती है, पर वो जब जाती है उसके तरफ बचाने उसको, तो उसके ऊपर भी शूटिंग करते हैं ये लोग। एंड इस टाइप के इंस्टेंसेस तो इतने सारे हैं। जो पिछला इंस्टेंस था वो भी वेस्ट बैंक का था, गाजा के अंदर का नहीं था। वेस्ट बैंक के अंदर भी ये बर्बरता चल रही है। वहां पे कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ठीक है, एडल्ट्स भी हैं उनके साथ, उनके ऊपर जाके शूटिंग करना चालू कर देंगे बिना किसी वजह से, ठीक है, फिर उनको मेडिकल एड भी नहीं पहुंचने देंगे। एंड यहाँ पे भी देखो वेस्ट बैंक के अंदर एक 10 साल के बच्चे को टारगेट किया गया, ठीक है, मतलब बच्चों को मार भी देते, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचने देते, फिर उसके बाद उसकी फैमिली को बोलते हैं कि तुम अंदर चले जाओ, उनके फोन्स कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी एविडेंस ना मिल पाए। फिर उसके बाद जो उनका पूरा घर है उसको सराउंड करके, ठीक है,
इंश्योर करते हैं कि कोई भी फैमिली मेंबर बाहर आके सीन ना क्रिएट कर सके, बॉडी तक ना ले सके। बॉडी तक भी ले जाते हैं, उनको वापस नहीं करते। बाद में कभी कोई लकी लोग हो गए तो उनको मिल गई डेड बॉडीज। एंड ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं, जाके खुद बोलते हैं माँ बाप को कि हाँ मैंने मारा तुम्हारे बच्चे को, मैं चाहता हूं वो मर जाए। और ये रीजन क्या देते हैं उनको मारने का, कि भाई वो एक कंक्रीट का ब्लॉक, जैसे मान लो पेवर ब्लॉक सा होता है, वो लेके आ रहा था, वो टेररिस्ट है, वो मुझे मार देता, एक छोटा बच्चा। ये तो इनका रीजन है। असलियत ये निकलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो तो बस उनका टारगेट है भाई कि बच्चों को मारना है आपको। ठीक है, एंड सिर्फ इजरायली सोल्जर्स नहीं करते ये, इनके जो सेटलर्स हैं ना वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, बच्चों को उठा के ले जाके मतलब किडनैप करके ले जाते। ठीक है, उनके ऊपर गन से शूट आउट कर देते हैं। एंड ये सब काम जो इजरायली आर्मी है उसके सुपरविजन में होता है। एंड कितने सारे लोग जो इजरायली आर्मी के अंदर होते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग ये रेगुलर सिटीजन्स हैं इजराइल के। ठीक है, जो फुल टाइम आर्मी में काम करते हैं वो तो अलग हो गए, बट रिजर्विस्ट होते हैं इनके। ठीक है, जो रेगुलर इकोनॉमी वगैरह में काम करते हैं उनको बुलाते हैं ये सब काम करने के लिए। मतलब ये सब काम सारे इजरायलीज 100% इजरायलीज जानते हैं ये सब होता है, खुशी खुशी करते हैं सारे इजरायलीज। एंड देखो, पीटना पाटना, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड करके उनके बच्चों के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके पूरे स्ट्रिप ऑफ कर देना, उनके पूरे क्लोथ्स, सेक्सुअली असॉल्ट करना, ये तो बहुत कॉमन बात ही है। एंड रोज के रोज पैलेस्टीनियंस को इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, इस टाइप की भी स्टोरीज हैं कि भाई एक लड़की है वो चेक पॉइंट के थ्रू जा रही है तो उसको जाके लड़के लड़कियां दोनों जाके मतलब ऐसे गंदे गंदे तरीके से सर्च करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उनको मार भी देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिलवाते इतनी आसानी से। उनको मान लो कभी ले भी गए एम्बुलेंस से तो पूरा ह्यूमिलिएट करके, पूरा मतलब मैं कैसे बताऊं, कोई और तरीका नहीं है इसको बताने का, पर उनको स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, नंगा ले जाते हैं एम्बुलेंस में। एंड इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को डिटेन कर देते हैं। ठीक है, बेचारे बच्चे देखो, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी, चाहे 15 साल का हो उसको भी। ठीक है, उनको ले जाते हैं, इनके जो टॉर्चर सेल्स बने हुए हैं। मतलब क्या ये ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि जूस को इस तरीके से हिटलर ट्रीट करता था। नथिंग जो अभी आप देखोगे। ठीक है, कि आए किसी को भी मार दिया, ये सब टाइप की चीजें मूवीज में आपको दिखाई जाती है। ऐसा कुछ भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि उनको ले गए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ऐसा इस टाइप का डिटेंशन वगैरह नहीं होता था कि ले गए एक फैसिलिटी में, कुत्तों से रेप करवा रहे हैं उनका। ठीक है, कुछ खाने को नहीं दे भी रहे हैं तो वो गंदा खाना होता है जिससे आपका पेट ही खराब हो जाए। ठीक है, इतने तब के भी इंस्टेंसेस हैं कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अपने लॉयर्स को बोलते हैं कि यार मत आया करो प्लीज, क्योंकि जब भी तुम आते हो ना तो मेरा रेप करते हैं उसके बाद। So the lawyer's visit is just about the most important thing for a Palestinian political prisoner. And it came to the situation that this prisoner asking me not to come anymore. Because every time I come, they rape him and they beat him. मतलब आप देखा करो इनकी हालत, जब पैलेस्टीनियन एक जाता है, अच्छा खासा हेल्दी इंसान पहुंचता है प्रिजन, उसके बाद उसके क्या हाल होते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, कितने लोग तो भूख के मारे या आउट ऑफ टॉर्चर ही मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे। एंड छोटे छोटे बच्चों को भी ये उसी जगह पे रखते हैं जो उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं जैसा कि एडल्ट्स के साथ करते हैं। पूरी दुनिया में आज के डेट में इस टाइप का ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं होता होगा। इसके अलावा गाजा के अंदर इन्होंने जितने भी स्कूल्स थे सब तबाह कर दिए। ऑलमोस्ट 7 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई अब एजुकेशन ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो सोच है ना, हम लोग वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि इनका ये सोचना है इस तरीके से खत्म कर दो इनको। अगर आप जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है बच्चों को उन्हीं को मार दोगे तो भाई आगे जाके अनपढ़ रहेंगे सब, पूरा जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है ना उसी को खत्म कर दो। एंड देखो, एक चीज है जो मैं पहले भी बोल चुका हूं एंड फिर से रिपीट करूंगा, प्रॉब्लम एक या दो लोग या एक लीडर्स नहीं है, प्रॉब्लम सारे इजरायलीज हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो जिस टाइप की हरकत यहाँ पे जितना भी लिखा है ना, ये डॉक्यूमेंटेड है, बाय यूनाइटेड नेशंस डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं है किसी एक मीडिया हाउस ने कवर कर लिया, किसी ने कहानी बता दी सोशल मीडिया पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये लगता है भाई ऐसे लोगों का ना, दे डोंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, बिल्कुल भी नहीं। एंड हमारे देश में तो बहुत सारे बेवकूफ़ हैं यार, बहुत सारे बेवकूफ़ हैं जिनको हो सकता है असलियत ना पता हो। मुझे तो लगता है उन लोगों को असलियत ही नहीं पता।
ठीक है, जो कोई भी इस टाइप के ईवल को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ गौरव आर्या, ये बेवकूफ, ठीक है, अर्नब गोस्वामी, ये सब कोई, उनको बोलो भाई ऐसी रिपोर्ट आई है, कवरेज दो ना इसको। तो भाई ये सब टाइप के लोग भी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के लिए, एंड उनको जितने जल्दी बता दिया जाए कि देखो इजराइल की ये असलियत है, उनको सपोर्ट करना बंद करो, उतना हमारे सोसाइटी के लिए भी बेहतर होगा। पर ये बात तो क्लियर है कि इजरायली जो हमारी वर्ल्ड की सोसाइटी है उसमें रहने लायक नहीं है।